हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई का महीना ऑलरेडी शुरू हुआ है और हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप के लिए अलग-अलग से कार्ड मेरे पास मौजूद हैं एडवाइस के। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में एक है आपकी ख्वाहिश, लेकिन ख्वाहिशात मौजूद हैं, आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कोई ख़ास पर्सन भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। खौफ के यहाँ पे, स्ट्रगल के काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप किसी और एयर साइन, ख़ास तौर पे लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे पाइसिस और स्कॉर्पियो की प्रेजेंस मौजूद है। एरीज़ की और कैप्रिकॉन की भी बड़ा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। तो अब ये कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे स्ट्रगल का फैक्टर जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। शायद पिछले 3-4 महीनों से या पिछले साल मिड ईयर से ये सूरत हाल हो सकता है कि डेवलप हुई हो। इस दौरान जो पर्सन है उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन तो रही है, लेकिन या तो आपकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि आप उनके साथ किसी सीरियस कमिटमेंट के अंदर जा सकते, और उनकी तरफ से जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है या उन्होंने जितनी भी ज़्यादा कोशिशें की हैं, उसका कोई बहुत अच्छा नतीजा जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आया। अब जबकि हालात के अंदर तब्दीली आई है, ख़ास तौर पे जब थोड़े से प्लानिटरी पोजीशन इस किस्म की चेंज हुई है, जिसमें सैटर्न की पोजीशन और जुपिटर की पोजीशन है। इन दोनों की तब्दीली से हालात के अंदर चेंज आना शुरू हुआ है। लेकिन चूंकि पिछले 2-2.5-3 सालों से सिचुएशन बार बार ख़राब हो जाती थी, बार बार मतलब एक रिलायबिलिटी जो है वो टोटली ख़त्म हुई थी, तो अभी भी आपको डर लगता है शायद सिचुएशन अभी चूँकि बेहतर होना शुरू हुई है और अभी तक आपको पूरे तरीके से इस पर यकीन नहीं है, और अभी भी आप सोचते हैं कि ये रिवर्स ना हो जाए। अगर ये पैसों के हवाले से रीज़न थी, पैसों की वजह से या पैसों की कमी की वजह से या कारोबार में कमी की वजह से, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे, तो अब सिचुएशन तो बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन डर आपको अभी भी है कि ये रिवर्स ना हो जाए। पहले भी तो रिवर्स हो जाया करती थी। ये वाला माइंडसेट जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। एक दूसरी बात जो है वो ये है कि या तो आपकी कोई सर्टन हैबिट हो सकती है जो कि इस पर्सन को या तो पता नहीं है, या इन्होंने कहा है कि भाई ये आदत आप अपनी ख़त्म करें, और इस आदत की वजह से भी आपके अंदर एक अनसर्टनिटी और थोड़ा रिजिड टाइप का एक बिहेवियर जो है वो नज़र आ रहा है। सो एक तरफ आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास मैजिशियन, सन और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और दूसरी तरफ जो है एक रेजिस्टेंस भी है कि मुझे ये बात क्यों कही जा रही है, या मेरे साथ इस तरह के मामलात जो हैं वो क्यों हैं। ख़ास तौर पे अगर आप किसी किस्म के सब्सटेंस को इस्तेमाल करने के आदी हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरी बात, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टार्ट करना या एक आप ये कह लें कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, रियलाइजेशन जो है इस पर्सन के हवाले से वो आपको कंप्लीट है। इनकी तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी इस किस्म के हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकते हैं, और सारे का सारा मामला जो है वो जो रुका हुआ है वो इस वजह से रुका हुआ है, या उसके अंदर अगर डिले है तो इस वजह से डिले है कि आप जो है वो कुछ बातों के ऊपर जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। एक ये भी चांस हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, आप कहीं और हैं, पर्सन कहीं और है। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो ट्रिकरी का कार्ड है। आपका अपना माइंड जो है वो आपके साथ गेम खेल रहा है, और आपकी अपनी ईगो जो है वो आपको मुसलसल ये बात कह रही है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी जैसे पहले ख़राब हो गई थी। ईगो जो होती है वो आपका माइंड होता है, वो आपका लॉजिकल माइंडसेट होता है जो कि हर हालत में आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है, और उसकी प्रोटेक्शन जो है वो यही होती है कि कोई भी नया काम ना किया जाए, कोई भी ऐसी जगह पे ना जाया जाए जो कि कंफर्ट जोन से बाहर हो, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जाना जो है वो माइंड के लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है, और माइंड जो है वो हमें डराता रहता है कि ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मत करो, मत जाओ।
तो ये माइंड की जो ट्रिकरी है ना, इसके ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और कंट्रोल हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपके पास स्ट्रॉन्ग मैजिशियन की एनर्जी मौजूद है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कनेक्टेड भी हैं यूनिवर्स से। ये प्रॉब्लम या तो आपकी हैबिट है, या फाइनेंशियल सिचुएशन है, या ओवरऑल अनसर्टेनिटी है पिछले 2-2.5 सालों की वजह से। ये चीज़ें जो है ये मैनेजेबल हैं, और मेरा ये ख़्याल है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आहिस्ता आहिस्ता आप इस अनसर्टेनिटी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। कुछ चीज़ों के हवाले से डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी कोई इस किस्म की हैबिट्स हैं उस हवाले से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपकी डिज़ायर जो है वो सन और 10 ऑफ कप्स की है, एक ऐसी हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जहाँ ब्राइटनेस है, जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ स्टेबिलिटी है, इमोशनल फ़्लो है, फाइनेंशियल फ़्लो है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि जिनकी आपको ज़रूरत है या जिनको आप हासिल करना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली इसके लिए मैनिफेस्टेशन है, इसके लिए प्रेयर है जो कि आप कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिश है जो कि बार बार आप यूनिवर्स को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका माइंड जो है वो आपको बार बार चक्कर में डाल रहा है, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामला आता है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सिचुएशन आपके इर्द गिर्द ऐसी रही है जहाँ अनसर्टेनिटी रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। अगर दो कदम अगर आप आगे जाते थे तो एक कदम आपको वापस आ जाना पड़ता था, ठीक है। जितनी भी आप कोशिश करते थे उसमें से कुछ ना कुछ रिवर्स हो जाता था। हो सकता है इस हवाले से आपको किसी कोई पर्सन ऐसा भी मिला हो पिछले कुछ अरसे में जो कि आपको बड़ा गाइडलाइन आपको देता रहा हो, जिससे बात करके आपको चीज़ों की समझ आती हो, रास्ते की समझ आती हो, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए इस बात की समझ आती हो। ये भी हो सकता है कि आपकी जो बच्चे हैं वो आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर रहे हों इस सारी सिचुएशन के अंदर। पिछले कुछ अरसे में जो भी आपने करियर के अंदर डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका मोटिवेशनल फैक्टर आपकी फैमिली और आपके बच्चे रहे हों। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड मौजूद है वो हीलर ऑफ द ऑल एजेस है। ये इस कार्ड का नंबर 51 है, इसको रिड्यूस करें तो ये 6 नंबर पे आ जाता है। अब आपके लिए वो टाइम पीरियड शुरू हुआ है, जुपिटर ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो जुपिटर आपके 11th हाउस में जा चुका है, और 11th हाउस जो है वो गेंस का हाउस होता है। तो 6 नंबर जो है वो यहाँ हमें ये बात बता रहा है कि वो लोग जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सल फोर्सेस जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी, और वो लोग जो कि आपके अगेंस्ट थे उनको भी जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन बीइंग्स हैं, ठीक है, जो आपके गाइड्स हैं, सोल गाइड्स हैं, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके लिए हीलिंग का फैक्टर जो है वो लेकर आ रहे हैं। खुशियाँ जो हैं वो आ रही हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से ये जो जून से ले के अक्टूबर तक का टाइम हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का टाइम रहे, जो करियर के हवाले से स्पेशली, और कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेशन भी आपको मिल सकती है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी इस किस्म की हो सकती है जो कि इस सारे सिनेरियो को तब्दील करने का बायस बने, जो कि यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब जब सिनेरियो चेंज होगा तो लोगों की जेलसी को भी आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह रुकावटें दूर हो रही हैं, इसी तरह से ये लोगों की नेगेटिविटी भी आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर भी सपोर्ट करेगी। तो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।